हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन तक कि ना तो खुद के चैनल पे सक्रिय थी और ना किसी की लाइव में या कहीं पे दिख रही थी। तो दोस्तों, क्या करूँ, ये गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक कई जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो निभानी भी पड़ती हैं और जिनका कोई निर्धारित समय होता है। तो मैं ऐसी ही घर के कार्य में कुछ विशेष कार्य निपटाने थे, तो उनकी वजह से मैं काफ़ी व्यस्त थी। 2 हफ्ते तक लगभग काफ़ी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था और कभी मैं समय निकाल के कहीं जुड़ भी जा रही थी तो ऑन छोड़ दे रही थी किसी की लाइव स्ट्रीम में, या अपनी लाइव स्ट्रीम भी कर रही थी। कभी 1-2 बार की होगी मैंने, तो समय निकाल कर थोड़ा बहुत, ताकि चैनल की रीच एकदम से डाउन ना हो। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी ठंड हो रही है। दिल्ली में अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और ठंड के साथ साथ प्रदूषण, पॉल्यूशन के बारे में तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, यहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, AQI के बारे में। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा किसी विशेष बिंदु पे और किसी विशेष मुद्दे पे ही बात करती हूँ जिससे संबंधित मेरा चैनल है भी। और मैं तभी बोलती हूँ जबकि मुझे लगता है कि बोलना ही चाहिए। वैसे तो ये सभी का है, इस पर सभी को बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसे समय पे न जाने कहाँ वो जो सो कॉल्ड रिएक्शन चैनल वाले हैं वो कहाँ चले जाते हैं। जो सो कॉल्ड उत्तराखंड के जाने माने सुप्रसिद्ध यूट्यूबर्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं। ये ऐसे समय पे न जाने धर्म के ठेकेदार कहाँ चले जाते हैं, जो कि धर्म के नाम पे अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन ऐसे समय पे बोलते समय उनके मुंह पे टेप लग जाता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि हमारे उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की परंपरा है कि आजकल सर्दियों में जगह जगह पांडव लीला इत्यादि का आयोजन होता है। तो उसमें जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ, एक हमारे धार्मिक और पवित्र ग्रंथों में से एक, जिसकी शपथ की न्यायालयों में भी ले जाती हैं, श्रीमद् भगवत गीता। तो उस पर आधारित जो पांडव लीला होती है गांव में, तो उसमें जो एक प्रसंग आता है द्रौपदी स्वयंवर का। आप सभी को पता होगा कि द्रौपदी स्वयंवर की क्या शर्त थी, राजा द्रुपद ने क्या शर्त रखी थी। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त थी कि एक कढ़ाई थी, उसमें खौलता हुआ तेल था और ऊपर रखी गई थी एक कृत्रिम मछली, आर्टिफिशियल मछली, और वो भी घूमती हुई और नीचे तेल खौलता हुआ। तो द्रौपदी स्वयंवर की शर्त थी कि जो ऐसा धनुर्धर होगा जो खोलते तेल में नीचे उस मछली की परछाई देख के, घूमती मछली की, और उसकी आँख को बेच देगा, वही द्रौपदी का वर होगा। उसी के साथ द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जाएगा। तो आप सभी को पता है, ये जो है पांडवों में सबसे बड़े धनुर्धर थे अर्जुन, जो कि देवराज इंद्र के पुत्र थे। पांडुपुत्र तो कहलाते थे, लेकिन वो देवराज इंद्र के देन थे। तो उन्होंने मछली की आंख वेदी थी और ये शर्त पूरी की थी। द्रौपदी ने उनके गले में जयमाला डाली थी, और जब वो स्वयंवर के बाद माता कुंती के सम्मुख गए तो माता कुंती किसी कार्य में ध्यानमग्न थी। तो उन्होंने कहा कि माता, हम कुछ लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 भाई आपस में मार लो। तो ये तो विधि का विधान था, ये तो प्रारब्ध था। प्रारब्ध पहले ही रच लेते हैं भगवान, वो तो द्वापर था। चाहे कलयुग हो, चाहे कोई भी युग हो,
सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, प्रारब्ध जन्म से पहले ही रचा जाता था। वो विधि का विधान था, वो होना था। और द्रौपदी ने जो बोला था कि मुझे ऐसा वर चाहिए जो धनुर्विद्या में बहुत ही पराक्रमी, मतलब धनुर्धर हो, जिसके चलने से दिक्पाल कांपे, जिसको देख के स्वर्ग की अप्सराएं भी मोहित हों, जो धर्म का मतलब अच्छा वो हो, धर्मराज हो, सत्यवादी हो। तो आप सभी को पता है कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है और एक ही इंसान में ये सभी गुण पाए जाने संभव नहीं थे। तो इसीलिए प्रारब्ध रचा गया था, विधि ने ये विधान रचा था कि माता कुंती के मुंह से ये निकला। और जो धनुर्धर थे वो थे अर्जुन, जिनके चलने से दिक्पाल कांपते थे वो थे भीम, जिनको देख के स्वर्ग की अप्सराएं भी मोहित हो जाती थी वो थे नकुल। नकुल का मतलब भी वो होता है कि जिसके जैसा सुंदर कोई ना हो। और धर्मराज थे युधिष्ठिर, और अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव थे। तो पांचों पतियों में जो द्रौपदी ने, उनकी जो कामना थी कि मुझे ऐसा वर मिले, तो पांचों में वो गुण विद्यमान थे। तो उसी का ये एक द्रौपदी स्वयंवर का जो प्रसंग गाया जाता है, गढ़वाली में जो गाया हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल सब लोग इन्हें रील बना बना करके, वो वाली लाइन मीम्स बना बना करके डाल रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने चैनल की रीच बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। और उसमें क्या है आप सभी को पता है, जैसे इथोपिया की जनजाति है एक जनजाति, तो वहाँ के लोग काफ़ी धनुर्धर होते हैं, वो काफ़ी बड़े हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं। तो वो तीरंदाज होते हैं बहुत बड़े। तो लोग एआई की उससे एडिटिंग से वो उस पर वो लगा के धनुर्धर की जगह उसको लगा रहे हैं, उसकी फ़ोटो लगा रहे हैं। वो मैं भी देखती हूँ, एक अर्बन करके एक चैनल है, अर्बन ट्रैक करके, तो वो दिखाते हैं साउथ अफ्रीका की, इथोपिया की जनजातियों को। तो उसमें एक कबीला है जो इथोपिया की जनजाति का, वो छावा है, उसका नाम छावा जो है इथोपिया का, तो उसको दिखा रहे हैं। यहाँ तक तो चलो कोई बात नहीं, पहले तो शर्म आनी चाहिए। और जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो यूट्यूबर हैं हमारी देवभूमि उत्तराखंड के, जो खुद को बोलते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और यहाँ की रीति रिवाजों को, यहाँ के पौराणिक जो मंदिर हैं, जो यहाँ से संबंधित पौराणिक कथाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं विश्व स्तर पर, तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। वो खुद ही इस पे रील बना रहे हैं, इस पे शॉर्ट्स बना रहे हैं और इस पे व्यूज कमा रहे हैं। न कोई इस पे कुछ बोल रहा है न कुछ। चलो जहाँ तक उसकी लड़कियों की बात थी वो हुआ, खूब ट्रोल हुए। लेकिन अब जब लड़कों ने भी बनाना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसी बुआरी चाहिए, मैं तो ये बाबा इन बुआरी चाहिए, इतना गंदा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है सुनने में, बहुत ही बेकार। तो मुझे लगा मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए। लड़कों ने तो पता नहीं क्या लिखा है, बोल रहे हैं कि जिसका कोई फाटू ना हो। मुझे उसका कोई मतलब ही पता नहीं है कि क्या फाटू ना हो, पता नहीं क्या होता है इसका अर्थ। लेकिन शर्म आनी चाहिए अपने इतने पवित्र और इतने बड़े धार्मिक ग्रंथ को, उसकी जो जिसका जो एक मुख्य प्रसंग है द्रौपदी स्वयंवर, जिसके पीछे की इतनी बड़ी महाभारत हुई, इतना बड़ा वेद व्यास जी ने इतना बड़ा वो लिखा श्रीमद् भगवद गीता, उसके इतने मुख्य अंग को, अंश को आप लोग इस तरह से मजाक, जोक, इस तरह से हंसी का वो बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं और उसके पीछे व्यूज़ कमा रहे हैं, उसके पीछे पैसे कमा रहे हैं। तो धिक्कार है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग ही अपनी संस्कृति का और अपने पुराणों का, वेदों का वो नहीं करेंगे,
संरक्षण नहीं करेंगे, उनको संजो कर नहीं रखेंगे, तो जो इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं रखते हैं, जो इनके बारे में जानते नहीं, वो तो करेंगे ही। तो आप लोग इस प्रकार से ऐसे मजाक बना रहे हैं और अब लड़के भी बनाने लग गए हैं लड़कियों का, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और रील बनाने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे कंटेंट हैं। अगर आपने कॉमेडी ही करनी है तो खुद की उसमें कीजिए, कई वो होते हैं, जोक्स होते हैं, उनको कीजिए, लेकिन ऐसी चीज़ें मत, इनको मजाक के तौर पे मत करिए। इसीलिए ऐसी प्रलय आ रही है, ऐसी आपदाएं आ रही हैं, ऐसी देवभूमि हर बार थर्रा रही है, दरक रही है, जब वहाँ के ऐसे इतने बड़े मान्यता प्राप्त इतने अच्छे पौराणिक प्रसंगों को इस तरह से मीम्स बनाए जा रहे हैं, तो यही कारण है। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि नीचे कचरे का जो वाहन होता है वो भी आ गया है और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। क्या करूँ, उसी समय होता है, ये तो पता नहीं क्या संजोग है। मैं जब वीडियो बनाती हूँ या लाइव करती हूँ, या तो कचरे की गाड़ी आ जाती है, या सब्जी वाले की आवाज़ आ जाती है, या डॉगी के भौंकने की आ जाती है। तो कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट रूम में बैठ के वीडियो बनाती हूँ, तो यहाँ से स्वाभाविक है कि घर मेन रोड पे है तो आती रहती है आवाज़ें, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचनीय विषय है। और एक उत्तराखंड वासी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, भारतवासी होने के नाते मैं इस तरह की फुआरता का विरोध करती हूँ, इसकी घोर निंदा करती हूँ। और नहीं होना चाहिए ऐसा। एक देश, हमारे धर्म के इतने बड़े धार्मिक, पवित्र धार्मिक ग्रंथ का और इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, और अब लड़के उल्टा बना रहे हैं, लड़के और भी गंदे रूप से बना रहे हैं कि मुझे ऐसी बुआरी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, और कहाँ गए वो उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने वाले यूट्यूबर जो बोलते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड को लोग हमारी वजह से जानते हैं, जो बोलते हैं कि हम उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं। और एक बात और, आजकल मैं देख रही हूँ, जहाँ भी खोलो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म खोलो, चाहे FB खोलो या इंस्टा खोलो या यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, वहाँ पे जागर के जो अवतरित हो रहे हैं देवी देवता, सब लोग उसको वो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और कोई भी उन्हें रोक टोक नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप लोग इस प्रकार से ना करिए। जो लोग इस विषय में जानते नहीं हैं वो काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, नीचे कचरे की गाड़ी का काफ़ी शोर शराबा हो गया है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैंने माइक भी लगा रखा है, लेकिन आ रही होगी आवाज़। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का क्या सोचना है इस विषय में, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैंने क्या गलत बोला या सही बोला, यदि मैंने कहीं पे कोई त्रुटि छोड़ी है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं अगली बार अगले बिंदु पे और भी अच्छे बेहतर तरीके से कुछ कह सकूं और आप लोगों के सामने अपने विचार रख सकूं। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, वीडियो पे हाइप करना ना भूलिएगा प्लीज़। आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय संतोषी माँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।